साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाई। इस वक्त गोरेगांव शहर में नगर पंचायत के चुनाव प्रचार को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। साथ ही साथ अभी प्रचार के लिए निकले हैं हमारे साथ में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के नगराध्यक्ष है, वैसे यहाँ के जो कांग्रेस कमेटी के तालुका अध्यक्ष है, साथ ही साथ यहाँ पे बबलू जी पटले, वैसे सुरेश जी राहंगडाले यह मौजूद है। आइए जानते हैं सबसे पहले कैसा चल रहा है प्रचार और तैयारियां कैसी चल रही है। तैयारी जोरों से चल रही है। प्रतिसाद भी अच्छा मिल रहा है और हमें जीतने का पूरा विश्वास है। अच्छा, एक और देखा जाए तो विपक्ष में भी बड़े बड़े लोग हैं, इस बार क्या परिवर्तन होगा? आपने कहा कि बड़े बड़े लोग तो उधर धन शक्ति है और इधर जनशक्ति है। अब इस वक्त जनशक्ति का पूरे विश्वास के साथ विजय होना ये तय है। क्या बताओगे आप, जिस तरीके से प्रचार रैली चल रही है और थोड़ी थोड़ी से तैयारियां चल रही है? प्रचार रैली बहुत जोर शोर से चल रही है। हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का से हमारे नगराध्यक्ष प्रत्याशी तेजराम छोटू पीछे और हमारे स्वतंत्र उम्मीदवार का सूर्यफूल निशान है और हमारा पंजा निशान है। और प्रभाग में हम पिछली बार भी लड़े थे, हमारे साथ सुरेंद्र बबलू पटले भी हम साथ में लड़े थे, पर इस बार हम सब लोग एक होकर सुरेश राहंगडाले को यहाँ से उम्मीदवारी दी है और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और यहाँ हमारी भारी जीत होने की पूरी हमें उम्मीद है। क्या बताओगे, एक और देखा जाए तो अभी अखबारों की हेडलाइन में आपका नाम था बहुत जोरों शोरों से। गोरेगांव शहर में जो है सिर्फ पूरे जिले में अगर चुनावी मुद्दे को देखा जाए तो आपके ऊपर ज्यादा नजर टिकी है। अपना कैसा त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ था। 3 मूर्ति अपने पास, जगदीश जी भैया एरोला, दूसरे नाम है योगेश जी बारेवार और तीसरा नाम है सुरेंद्र जी पटले। तीनों मिला के मुझे उम्मीदवारी दी इनमें स्वतंत्र में। मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था वार्ड नंबर 6 से, लेकिन मेरे को टिकट नहीं दी गई। लेकिन मैंने बोला चलो भी ये लोग उनके साथ किए तो मैं वार्ड नंबर 14 में स्वतंत्र उम्मीदवार से खड़ा हूँ। अच्छा, एक और देखा जाए तो भाजपा बंडखोर ऐसे यानी कई सारे नाम जो है सामने आए। देखो, ये तो ये चुनावी जुमलेबाजी है। हम बीजेपी के ही है, हम बीजेपी से ही टिकट मांगे थे, नहीं दे उन्हें तो उनकी गलती है। मतलब जिस तरीके से एक इसमें जो बातें निकल रही थी कि सुरेश रांगडाले को टिकट नहीं दी जानी चाहिए, ये बातें जो है सामने आ रही थी। भाजपा के 2 गठ हो गए, ऐसी बातें हो रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ के लोगों की गोरेगांव के जो पर्सनल जो है, यानी क्या बोला जाएगा, जिसके हाथ में सत्ता है, अभी नाम तो लेना नहीं चाहता, उसी ने पूरे गांव की टिकटों की बांटी गई उनके। क्या बताओगे आप, चुनाव प्रचार को लेकर और जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है, शहर का विकास के बाद परिवर्तन ला पाएगा? गोरेगांव नगर में असत्य पर सत्य की विजय होना तय है। गोरेगांव विकास के लिए हम सभी लोग, जगदीश जी एरोला, सुरेश जी रांगडाले, योगेश जी बारेवार और मैं स्वयं बबलू पटले, इस गोरेगांव के विकास, इस वार्डों के विकास, 14 नंबर वार्ड के विकास के लिए हम सब एक साथ है। और ये हमारा साथ सभी के गोरेगांव के विकास के लिए, नगर के विकास के लिए तत्पर रहेगा। यही आश्वासन मैं यहाँ गोरेगांव की जनता को देता हूँ और ये विनती करता हूँ गोरेगांव की जनता से कि आप बहुसंख्यक मतदानों से ये हमारे संगठन को, हमारे ये सभी साथियों को बहुमतों से जिता के लाए। यही मेरा निवेदन है गोरेगांव के सभी नगरवासियों से। और गोरेगांव का विकास इस तरीके से होना चाहिए, ये हमको चुन के दीजिए आप, हम आपको बताएंगे विकास क्या होता है। रोड, नाली, रास्ते, ये विकास नहीं होता। गोरेगांव में कम से कम इतने लोग बेरोजगार हैं, पान ठेले पे रहते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, दारू पिलाते हैं। ये अड्डे जो चल रहे हैं ये एक ही जगह से चल रहे हैं। वो अड्डों को बंद करना है हमको, ये लोगों को बिगाड़ना है। जो बच्चों को बिगाड़ रहा है पैसों के माध्यम से, पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। कौन से पैसों का दुरुपयोग हो रहा है? जो 2 नंबर से कमाया गया, तो 2 नंबर से कमाया गया पैसा वो लोगों के विकास को ही खर्चा करना चाहिए। वो लोगों को, घर के बच्चों को बिगाड़ने के लिए खर्चा किया जा रहा है। ये इसलिए निवेदन कर रहा हूं मैं गोरेगांव की जनता से कि आप जो असत्य पे सत्य की विजय कीजिए और हमारे संगठन को, हमारे साथियों को चुन के लाइए। यही निवेदन करते हुए मैं सत्य में ज्योति की प्रेरणा लेते हुए भारत माता की जय। तो साथियों, हमारे साथ में जो नगराध्यक्ष है, वैसे प्रभाग से जो खड़े हुए उम्मीदवार है, सभी लोग मौजूद थे। इन्होंने क्या कहा आपने देखा। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र।